हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम आपके पास परमेश्वर का बहुत सुंदर सा प्यारा सा वचन लेकर आपके पास उपस्थित हैं। आज हम लूका पढ़ने जा रहे हैं। लूका हम 6 का आज 27 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। हालेलुया। मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अपने शत्रु से क्या करो? प्रेम रखो। कोई कैसे अपने शत्रु से प्रेम रख सकता है? परमेश्वर कह रहे हैं लेकिन तुम अपने शत्रु से प्रेम रखो। जो प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु उनसे कह रहा है तुम अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम रखो। हालेलुया। जो तुमसे बैर करे, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जो तुमसे बैर करे, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, उनसे क्या करो? उनका भला करने के लिए प्रभु कह रहा है। आज के समय में बहुत होता है कि मसीह पे अत्याचार होते हैं। मसीह लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि उन्हें तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियों का यूज करते हैं उन लोगों के प्रति, मसीह लोगों के। लेकिन आपने देखा होगा कि वो हर जगह जहां भी विरोध हुआ है प्रभु के लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अब वो प्रभु के लोग शांत रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन परमेश्वर ने सिखाया, जो तुमसे बैर करे उनका तुम भला करो, उनका तुम भला करो, कोई बात नहीं। क्योंकि भला हम करेंगे लेकिन प्रभु उसका न्याय करता है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें सिखाया है कि तुम उनका भला करो, कोई बात नहीं। उनने तुम्हारे साथ बुरा किया लेकिन तुम्हें उनके जैसा नहीं करना। क्योंकि अगर हम भी उनके जैसा ही, अगर हमने भी सेम उनके जैसा किया तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? हमारे जो प्रभु हमारे यीशु मसीह हमें सिखाते हैं तो हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हालेलुया। तो हमारे प्रभु यही सिखाते हैं, जो तुमसे बैर करते हो उनसे तुम प्यार करो। हालेलुया। और हम अगली आयत में पढ़ेंगे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। हालेलुया। कितना प्यारा वर्ड है। प्रभु ने यही लूका में 6 के 28 में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें बुरा बुरा बोले कि इसको ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसे श्राप, गंदे गंदे श्रापों को वो तुम्हें दे, तो प्रभु कह रहा है उनको आशीष दो, उन लोगों को आशीष दो। अगर वो तुम्हें श्राप दे रहे हैं ना, तो तुम्हें उन्हें आशीष देनी कि प्रभु इन्हें आशीष दे, इन्हें बुद्धि दे, प्रभु समझ दे, प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं, अगर कोई आपको श्राप दे तो आप उनको आशीष देना। जो मसीह में है वो उनको आशीष देंगे। श्राप ऐसा नहीं कि वो आपको गालियां निकाल रहे हैं तो आप भी उनको गालियां निकालने लगो। हालेलुया। ऐसा नहीं है मसीह में। मसीह में अगर आपको कोई गालियां दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है, तो आप उसको उल्टा श्राप या उल्टी गालियां नहीं निकाल सकते हो। हालेलुया। प्रभु कहता उनके लिए आप उन्हें आशीष दो। हालेलुया। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, चार लोगों के सामने में बुरा आपको बोल रहे हैं, आपका अपमान, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए आप प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, इन्हें सत्य बुद्धि दे, इन्हें समझ की आत्मा दे प्रभु, कि अपने मुंह से गंदे वर्डों को निकाल रहे हैं प्रभु, ये दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे इंसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, जिसे खुदा ने खुद अपने हाथों से रचा उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं उस भाई बहनों के लिए जो भी अगर आपको वो श्राप दे रहे हैं, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करनी कि पिता इनको बड़ी आशीष देना प्रभु, ये परमेश्वर जीवित खुदा तुझे जाने प्रभु, और ये स्वर्ग के नागरिक बने। क्योंकि प्रभु खुदावन हम जानते हैं कि जो प्रभु ऐसे ऐसे वर्डों को बोलते हैं, आपके वचनों पर नहीं चलते हैं, हर एक गलत वर्डों को यूज करते हैं, हर एक संसारिक चीजों में पड़े हैं, वो सब प्रभु तेरे राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है उनके लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन्हें आशीष दो, इन्हें बुद्धि दो। हालेलुया। कि ये जीवित परमेश्वर को जाने। हालेलुया।
हम 29 आयत में पढ़ेंगे, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हालेलुया। कह रहे हैं जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तेजी से उसकी ओर दूसरा भी गाल फेर दे। हालेलुया। हमने ये सुना है महात्मा गांधी, हालेलुया, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन को उन्होंने फॉलो किया, जो आज हम बाइबल में पढ़ रहे हैं कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल फेर दे। ये गांधी जी ने बोला था, लेकिन गांधी जी भी बाइबल पढ़ते थे और गांधी जी ने इस प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो किया था। हालेलुया। इसमें प्रभु यही बोल रहे हैं कि अगर कोई एक गाल पर तेरे थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर तू अपने हाथों को मत उठा, तू अपना दूसरा गाल फेर दे, क्योंकि जब न्याय करेगा परमेश्वर तो सबका न्याय, उन सबका बदला लिया जाएगा। हालेलुया। और जो तेरा और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, मतलब परमेश्वर का कहना, अगर कोई तुझसे कोई कपड़ा मांगा है तो तू उसे अपना शर्ट मांग रहा है तो उसे अपना पैंट भी दे दे। प्रभु इस प्रकार अपने लोगों को समझा रहे। हालेलुया। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा तुम चाहते हो कि मेरे साथ ये व्यक्ति बहुत अच्छा करे, हर चीज मेरे लिए अच्छा करे, तो आपको भी उसके लिए उसी प्रकार करना है। हालेलुया। ये नहीं कि हाँ वो मेरे लिए अच्छा करे लेकिन मैं उसके लिए बुरा करूं, मैं उसके लिए नहीं सोच, आप भी उसके लिए अच्छा करो। हालेलुया। जिस प्रकार आप सोचते हो कि वो मेरे प्रति इस प्रकार रहे, इस तरह से वो मेरे साथ रहे, इस तरह से मेरी और उसकी दोस्ती रहे, उसी प्रकार से आपको उसके साथ भी करना है। हालेलुया। बहुत प्यारा वचन है प्रभु का वचन। हम लूका के 6 के 37 में हम पढ़ेंगे, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ। कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज कैसा है समय की, मतलब कि अगर हम हैं तो हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि हाँ तू ऐसा है, तू ऐसा है, लोगों को उसके दोष गिनाते कि तूने तो ऐसा कर दिया था, तू तो पापी है, तू तो ऐसा है। लेकिन प्रभु कहते हैं दोष मत लगाओ, क्योंकि अगर तुमने किसी पर दोष लगाया है ना तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। जो तुमने किए हैं तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। वो प्रभु आप पर दोष लगाया गया कि तूने ऐसा किया था, जिस प्रकार तुम उस पर दोष लगा रहे हो ना कि हाँ तूने ऐसा किया है ना इसलिए तेरे साथ ऐसा हो, इसी प्रकार प्रभु भी लगाएगा कि तूने ऐसा किया था ना इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा। इसलिए प्रभु कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। किसी पर भी दोष मत लगाओ कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, मत लगाओ। पहले अपने अंदर देखो कि आपकी नीयत क्या है, आप कैसे हो। हालेलुया। बहुत प्यारा प्रभु का वचन है और एक एक वचन प्रभु का जीवित वचन है, जो पढ़े परमेश्वर उसकी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी वो अंधकार से उजियाले में आ जाएगी। हालेलुया। वो जीवित खुदावन को जान जाएगा। हालेलुया। हम खुदावन का धन्यवाद करते और विश्वास करते ही वचन जो जो भाई बहन सुने प्रभु परमेश्वर उन सब में प्रेम डालना। हालेलुया। और बहुत सारी आशीष मिलो उन्हें परमेश्वर की ओर से, उनकी उनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी बड़े नाम से हम मांगते हैं, आमीन।